स्वागत है एक और ज़ोरदार वीडियो में आपका। और आज हम तीसरी वीडियो लेते हुए आए हैं जो है आर्टिकल। ये भी इंट्रोडक्टिव वीडियो है, ग्रामर का भी इंट्रोडक्शन चल रहा है और प्रॉपर ग्रामर अगर आपने इंट्रोडक्शन समझ लिया तो प्रॉपर ग्रामर आपको अपने आप आ ही जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस बनेगी। ये जो आर्टिकल है इसकी भी लगभग 15 से 20 वीडियोस आएंगी, जिसमें आपको सारा का सारा पेपर सॉल्व करवाया जाएगा कि आर्टिकल्स में आपको एरर कैसे फाइंड करने हैं। तो शुरू करते हैं। पहले आप आर्टिकल जान तो जाओ, आर्टिकल होते क्या है, आर्टिकल का उपयोग कहाँ पे होता है वो आप जान लीजिए। आर्टिकल देखो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है जैसे आपने देखा होगा एन, ए और द, ये 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं और ये तीनों तरह के आर्टिकल्स नाउन के ही इर्द गिर्द घूमते हैं, मतलब नाउन से ही पहले लगाने हैं आपने आर्टिकल, एडजेक्टिव से भी पहले आते हैं, बट वो रेफरेंस नाउन का ही रहता है, ठीक है ना। तो अभी आगे की कहानी बताएंगे, बट शुरुआत में समझने की कोशिश करें। 3 आपको क्या रहेंगे, 3 आर्टिकल्स रहेंगे। पहला रहेगा एन, दूसरा रहेगा ए और तीसरा रहेगा द। और जैसे कि आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा कि जहां पे भी वाउल्स आते हैं ए ई आई ओ यू, तो वहां उससे पहले एन का इस्तेमाल करते हैं। जहां पे भी कॉन्सोनेंट आते हैं तो वहां पे किसका इस्तेमाल करते हैं, अ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बिल्कुल कई हद तक तो सही है, बट एग्जैक्ट नहीं है भाई साहब, क्योंकि कभी कभार ना इसमें गलती कर लेते हैं। अगर आप 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं और अगर आपको काम चलाओ सीखना है तो आप सीख सकते हो कि ये सही है, आपके पेपर में काम आ जाएगा। बट अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो भाई साहब ये बिल्कुल मत सीखना। इसके साउंड के ऊपर जाना, किसके ऊपर जाना है आपको, साउंड, SOUND। वर्डों के साउंड अगर AEIOU से शुरू हो रहा है तो आपको N लगाना है। अगर उसका अल्फाबेट AEIOU है नहीं तब भी आपको N लगा देना है। जैसे कोशिश करते हैं, पहला मैं ले लेता हूं एप्पल, APP एप्पल। देखो एप्पल में ए तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। मैंने क्या बोलता है, AEIOU से पहले आएगा तो यहां पे तो आएगा ही आएगा, एन एप्पल आ रहा है समझ में। बट एक जैसे मैं एक और ले लेता हूं आर, जिसे हम आवर भी कहते हैं, घंटा जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे। अब ये जैसे ये शुरू हो रहा है एच से, बट इससे भी पहले एन ही आता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे आ लगा देंगे, आर, बट ये गलत हो जाएगा। यहां पे क्या आएगा, एन आर। अब फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहां पे मैं एन लगाऊं कि आ लगाऊं, क्योंकि ये तो AEIOU से शुरू नहीं हो रहा, इसका जो पहला वर्ड है वो तो एच है। समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये गलती आपसे ना हो, इसलिए आपको मैं एग्जैक्ट फॉर्मेट दे रहा हूं। इनका आपको साउंड पकड़ना है। क्या पकड़ना है, इन सब का आपको साउंड पकड़ना है। और अगर आपको दिक्कत ये हो रही है तो मैं हिंदी के अगर आपको स्वर आते हैं, हिंदी का स्वर पता है आपको, मैं लेते हुए चलता हूं। ये जो हिंदी का स्वर है अ आ इ, ये जो सारे स्वर हैं हिंदी के, अगर साउंड इनसे शुरू होता है, क्या, अगर इंग्लिश का साउंड इन हिंदी के स्वर से शुरू होता है, अ आ इ ई उ ऊ, इन सब से शुरू होता है, तो आपको इंग्लिश का आर्टिकल लगा देना है एन। अगर हिंदी के स्वर से कुछ भी चीज शुरू हो रही है तो आपको इंग्लिश का आर्टिकल लगा देना है एन। जैसे ये है आर, बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, आर। ये आ से शुरू हो रहा है, देखो किससे शुरू हो रहा है, आ। तो अब ये हिंदी का क्या है, हिंदी का देख रहे हो आप, हिंदी का ये आ रहा है समझ में, ये हिंदी का स्वर है और ये हिंदी का स्वर है। तो आपको इंग्लिश की स्पेलिंग देखनी ही नहीं है भाई साहब, सीधा आपको क्या लगा देना है, एन आर, HOUR, सिंपल सा। वैसे ही एक और देख लेते हैं, ठीक है ना। ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट देख ले, ठीक है ना। अब इसको लिखते कैसे, ऐसे शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अब ये जो हिंदी का ये ओ है, ये हिंदी का ओ स्वर है या व्यंजक है, ये बताइए, स्वर है ना, ओ से शुरू हो रहा है। तो जब भी हिंदी के स्वर से कुछ भी शुरू हो रहा है तो वहां पे आपको लगा देना है एन। अब आपको ये इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि ये एच से शुरू हो रहा है या AEIOU से शुरू हो रहा है। अब आप इसको भूल जाओ, AEIOU को भूल जाओ, AEIOU आए या ना आए, बट हिंदी के स्वर से जो वर्ड शुरू हो जाए उसमें एन आएगा और जो हिंदी के स्वर से शुरू नहीं होगा उसमें आ जाएगा। सिंपल सा है। जैसे एप्पल देख ले, एप्पल, ये वाला देखिए, एलिफेंट। अब एलिफेंट को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है ना, एलिफेंट। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, एन एलिफेंट। भले इसमें ई आ गया है तो अच्छा है, ई भी आ गया है और जो वो स्वर से भी शुरू हो रहा है तो एन आ जाएगा। वैसे आइसक्रीम किससे शुरू हुआ, आइसक्रीम, तो ये क्या आ जाएगा, एन आइसक्रीम। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से पहले क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पे, अब आप बताओगे, ठीक है ना। अब ऑनेस्ट से पहले क्या आएगा, ऑनेस्ट से पहले क्या आएगा, एन ऑनेस्ट, क्योंकि ओ से शुरू हो रहा है। एच नहीं देखना है आपको, आपको स्वर देखना है, हिंदी का स्वर।
आर, आर किससे शुरू हो रहा है? आ से, तो यहां पे क्या आएगा? एन आर। वैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में तो यू तो आ ही रहा है, बट आप कोशिश करेंगे ये किससे शुरू हो रहा है? आ। ये देखिए साउंड देखना है आपको, ए ई आई ओ यू आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, बट अगर ए ई आई ओ यू नहीं भी आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हिंदी का स्वर देखना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? एन अम्ब्रेला। अब देखो यूनिवर्सिटी, यहां पे देखो यूनिवर्सिटी, यहां पे यू आया है, देखो हम कहते हैं कि जो भी वॉल से शुरू होगा वहां पे एन आ जाएगा, बट यहां पे यू आया, ये वॉल से शुरू हो रहा है, बट यहां पे फिर भी एन आ ही नहीं सकता है। पूछो क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी किससे शुरू होता है? यौ से, और यौ हिंदी का स्वर है ही नहीं, तो इसलिए यहां पे क्या आएगा? अ यूनिवर्सिटी। वैसी एफ आई आर क्या है? एफ आई आर, एफ आई आर जो कर देते हैं ना केस, तो वही है। तो यहां पे भी क्या आएगा? एन एफ आई आर। एन क्यों आएगा यहां पे? मुझे बताओ एन क्यों आएगा? क्यों? क्योंकि इसका जो साउंड है वो क्या है? ए से शुरू हो रहा है, और ए हिंदी का स्वर है। इसलिए आप अगर सिर्फ और सिर्फ वाउल्स पे ध्यान देंगे, ए ई आई ओ यू, तो आप हमेशा गलत कर दोगे, गारंटी दे रहा हूं, और पेपरों में तो गलत ही करके आओगे। तो मैंने आज आपको एग्जैक्ट तरीका बता दिया। एन कहां पे आएगा? जब भी हिंदी का स्वर आएगा। क्या आएगा? जब भी हिंदी का स्वर, वहां जब भी हिंदी के स्वर से कोई साउंड शुरू हो रहा है इंग्लिश का, तो वहां पे एन लगा देना है, और स्वर से नहीं शुरू हो रहा है तो आ लगा देना। आ नॉर्मली लगाते हैं ना, जैसे कॉन्सोनेंट, हिंदी के कॉन्सोनेंट मान लो, तो उसमें क्या आ जाएगा? आ जाएगा। या तो जनरल जो चीजें होती है, नॉर्मल जो चीजें होती है, जैसे अ फोन, अ चेयर, जो नॉर्मल कॉमन से चीजों में यूज किया जाता है, जो जनरल चीजें होती है उसमें भी आ का इस्तेमाल होता है। जैसे अ फोन, ठीक है ना, जैसे अ शर्ट, अ सिन, तो ये जो जनरल सी चीजें वहां पे भी किसका इस्तेमाल होता है? आ का इस्तेमाल होता है। बाकी मैं इसको रफ करता हूं, मैं थोड़ा बहुत और आपको बताने की कोशिश करता हूं आ का इस्तेमाल और कहां पे होता है। ठीक है, देखिए आपको एन समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है। ओहो, अब हम आ समझ लेते हैं। देखो आ कहां पे होगा? एक तो जनरल सेंस में, दूसरा कॉन्सोनेंट, जो मैंने बोला हिंदी के स्वर के अलावा जो होंगे। और जब भी किसी भी कहानी में किसी भी चीज का जिक्र पहली दफे आएगा, क्या? अगर किसी भी कहानी में किसी भी चीज का जिक्र पहली दफे आएगा तो वहां पे भी आ का ही इस्तेमाल होगा। जैसे मैं अभी यहां गया था, चमोली गया था, चमोली गोपेश्वर, तो जब मैं रास्ते में रात को जा रहा था तो मुझे वहां पे क्या दिखा? एक शेर दिखा। अब नहीं होगा, बना रहा हूं मैं कहानी। अब इस कहानी में शेर का जिक्र पहली दफे हुआ नहीं हुआ? जो मैंने कहानी शुरू की, इस कहानी में शेर का जिक्र पहली दफे हुआ। तो जब भी किसी भी कहानी में किसी का भी जिक्र पहली दफे होगा तो आप क्या बोलोगे? आई सॉ, मैंने देखा, आई सॉ अ लायन। क्या बोलेंगे? आई सॉ अ लायन। यहां पे ये क्या है? आ आर्टिकल। क्यों? क्योंकि इस कहानी में जिक्र पहली दफे हुआ है शेर का। बट अगर इसी शेर का जिक्र मैं दूसरी दफा कर दूं कि यार वो बड़ा खूंखार था, तो मैं यहां पे किसका इस्तेमाल करूंगा? यहां पे आ का इस्तेमाल नहीं करूंगा, यहां पे मैं इस्तेमाल करूंगा दा का। जब भी किसी भी कहानी में किसी चीज का जिक्र सेकंड बार हो जाए तो वहां पे हमें आर्टिकल लगाना है दा। दा और दी दोनों इसे बोलते हैं। और दा साउंड कहां पे आता है, दी साउंड कहां पे आता है, वो जानने के लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। तो ये जब पूरा आर्टिकल में जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन में मैं जरूर बताऊंगा दा साउंड कहां पे आता है और दी साउंड कहां पे आता है। दोनों ही हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या बोलूंगा? जैसे आई सॉ अ लॉयन, अब इसी को मुझे दोबारा इसी लॉयन का जिक्र दोबारा करना है तो मैं क्या बोलूंगा? द लायन। क्या बोलूंगा? द लायन वॉज सो डेंजरस। कुछ भी लिख लो यहां पे, द लायन वॉज सो डेंजरस, मतलब इस लायन से पहले दा का इस्तेमाल हो गया। क्यों? क्योंकि इसी लायन का जिक्र दोबारा हुआ इस कहानी में। दा का आपको आया समझ में? दूसरी जगह दा का इस्तेमाल कहां होगा? जब भी मैं किसी भी चीज को स्पेसिफाई कर दूं, क्या कर दूं? स्पेसिफाई, तो वहां पे मैं क्या करूंगा? दा का इस्तेमाल कर दूंगा। जैसे इतने सारे लड़कों में से अगर मुझे एक को चुनना है तो मैं बोलूंगा द बॉय। क्या बोलूंगा? द बॉय। या बहुत सारी गर्ल्स बैठी हुई है तो मैं क्या बोलूंगा? द गर्ल, या आई लाइक द गर्ल। मतलब इतनी सारी लड़कियों में मुझे वो लड़की पसंद है। समझ में आ रहा है ना? तो इतनी सारी में से उस एक लड़की को मैंने क्या कर दिया? स्पेसिफाई कर दिया। तो वहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? दा का इस्तेमाल करेंगे। और यार मैं जनरल चीजों में नहीं पढ़ाना चाह रहा हूं, जो हम बोलते हैं कि वर्ल्ड में एक होती है या यूनिक जो चीजें होती है वहां पे भी दा का इस्तेमाल होता है, वो हर एक बच्चे को पता है।
दूसरी तीसरी क्लास के, इसलिए मैंने बोला नहीं। बाकी आपको पता ही है जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं या जो एक चीज रहती है देश दुनिया में, उसमें भी दा का इस्तेमाल होता है। इतना आपके समझ में आ रहा है? तो आगे हम थोड़ा टेस्ट के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब आपको बताना पड़ेगा यह FIR, FIR में क्या आएगा? NFIR, F, क्योंकि ऐसे शुरू हुआ है। अब यहां से बताओ, ये तो हो गया FIR शॉर्टकट में। इसी FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। अब इसमें बताओ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में A आएगा या N आएगा? अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की N फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, शॉर्टकट में तो इसका N आया। अब देखिए इसमें आएगा A, क्योंकि ये शुरू हो रहा है फर्स्ट से। फर्स्ट को हम हिंदी में लिखते हैं फॉ, और फॉ हिंदी का स्वर नहीं है, तो जो हिंदी का स्वर नहीं है उसमें आ आएगा, बाकी सब में N आएगा, ठीक है। जो स्वर होगा उसमें N आएगा और बाकी सब में आ आएगा। वैसे फॉरेस्ट ऑफिसर, इसमें क्या आएगा? अब फॉरेस्ट ऑफिसर की N फॉरेस्ट ऑफिसर, यहां पे भी आ ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है ये किससे शुरू होता है? फॉ से शुरू हो रहा है, और ये हिंदी का स्वर नहीं है। बाकी LLB बताओ, करते हैं ना लॉ, LLB। अब इसमें क्या आएगा? NLLB। पूछो क्यों? क्योंकि ये किससे शुरू हो रहा है? L, ऐसे तो लिखते हैं L को भाई, और ये आ क्या है? हिंदी का स्वर है, तो यहां पे क्या आएगा? NLLB। अब ये भी L से शुरू हो रहा है, बट इसको हम पढ़ते हैं लायन। लायन को इंग्लिश में कैसे, हिंदी में कैसे लिखते हैं? लॉ से, और लॉ हिंदी का स्वर है नहीं, तो यहां पे क्या आएगा? अलायन। वैसे NGO, NGO देखा है, जो मदद के तौर पे लोगों के लिए मदद पहुंचाती है, मतलब संकट के तौर पे लोगों के लिए मदद पहुंचाती है, मदद करती है, अच्छे अच्छे काम करती है, NGO। तो यहाँ पे आ आना चाहिए कि N आना चाहिए? यहां पे आएगा NNGO। ओहो, क्या आएगा यहाँ? NNGO। क्यों N आएगा? क्योंकि ये शुरू हो रहा है N, A से, NNGO, इसलिए क्या आएगा? N को हम इसी से तो शुरू करेंगे, तो NNGO। वैसे नेट देखो, N ये भी NGO N से शुरू हुआ है, और ये भी नेट, जाल जिसे कहते हैं ना, तो यहाँ पे अनेट आएगा कि N नेट आएगा? यहाँ पे अनेट आएगा, क्योंकि 9 से शुरू हो रहा है हिंदी का। तो आप हिंदी का स्वर जहां पे आपने पहचान लिया, तो वहां पे आप कभी गलती नहीं करने वाले कि N आएगा कि A आएगा। अब बताओ आईफोन में क्या आएगा? N आईफोन की A आईफोन? N आईफोन। क्यों? क्योंकि वो I से शुरू हो रहा है, A से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, N आईफोन। नॉर्मल फोन में क्या आएगा? अगर फोन बोलूंगा तो क्या आएगा? अफोन, क्योंकि वो फॉ से शुरू हो रहा है। हिंदी का स्वर अगर आपको आता है तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ जाएगा, एक कहाँ आएगा, N कहाँ आएगा और दा कहाँ आएगा। दोबारा मैं रिपीट कर लेता हूँ, हिंदी के स्वर में N आएगा, हिंदी का जो स्वर नहीं रहेंगे उसमें A आएगा, और जब भी किसी भी कहानी में सेकेंड टाइम जिक्र होगा तो दा का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आर्टिकल, इंट्रोडक्टिव आर्टिकल खत्म होते हैं। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और आर्टिकल को पूरे रूप में पढ़ना है, तो आप इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें और आप तक क्वालिटी कंटेंट लाने में मदद मिले।